आंखें बंद कर लीजिए। Let's start today's session with chanting of Om 3 times. दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं। प्रेयर करेंगे। ओम सहना भवतु। सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को घर्षण करके आपके चेहरे से स्पर्श करें। और अब रिलैक्स और कंफर्टेबल होकर बैठिए। आज के हमारे योगा सेशन का सब्जेक्ट है योगा एंड मेंटल हेल्थ। तो आज की जो भी प्रैक्टिसेस होंगी वो इसी सब्जेक्ट के लिए कंसर्न्ड होंगी, राइट। मेंटल हेल्थ आप सब लोग जानते हैं कितनी इम्पॉर्टेंट है। जब मेंटल हेल्थ मैनेज नहीं रहती और लॉन्ग टाइम तक अलग अलग कारणों से डिस्टर्ब होती है तो मैनी टाइम्स इट प्रोड्यूसेस साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, राइट। एंड इन प्रेजेंट टाइम मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। लास्ट 2 इयर्स में हमने देखा कि पैंडेमिक के कारण भी मेंटल हेल्थ का लेवल बहुत चेंज हुआ है और एक बहुत कॉमन सा स्ट्रेस अभी सबकी लाइफ में और ऐड हो गया है। बाकी रूटीन स्ट्रेस तो थे ही, और स्ट्रेस के अलावा फिर बहुत सारे और मेंटल कंप्लेंट्स होते हैं, लाइक एंजाइटी होती है,
एंगर होता है, ज्वेलसी होती है, डाउट होती है, नेगेटिव थिंकिंग होती है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करती हैं। सो योग में मेंटल हेल्थ के लिए क्या एस्पेक्ट है, आज हम वो जानेंगे भी और उसका अभ्यास भी करेंगे। सो एंशिएंट नॉलेज थी कि जैसे हमारे शरीर का असर मन पर होता है, वैसे ही मन का असर शरीर पर होता है। तो जो शारीरिक अभ्यास हैं वो भी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और इसके लिए प्राइमरी लेवल पर जेंटल स्ट्रेचिंग आसनास रिकमेंड किए गए हैं, यानी कि बहुत हल्के आसान से आसन जिसमें आप बॉडी को इजी वे में स्ट्रेच करते हैं। सो वो सारे आसन आपकी फिजिकल वेलबींग को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है। उसके पहले अभी हमने 2 अभ्यास किए, अभ्यास के रूप में नहीं किया, सेशन की स्टार्टिंग के रूप में किया, चैंटिंग ऑफ ओम और फिर प्रेयर। ये दोनों भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ओम का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हमारे फिजिकल हेल्थ और मेंटल इमोशनल हेल्थ पर होता है। आपने महसूस किया होगा कि 3 बार ओम बोलते हैं, उसके बाद इंस्टेंट मन कितना शांत हो जाता है। और प्रेयर का इफेक्ट भी यही होता है, मेडिटेटिव इफेक्ट ये दोनों प्रैक्टिसेस प्रोड्यूस करते हैं। सो इन डे टू डे लाइफ वी शुड यूटिलाइज दीज 2 प्रैक्टिसेस, चैंटिंग ऑफ ओम एंड प्रेयर एज पर योर फेथ एंड बिलीफ। प्रेयर तो कोई भी हो सकती है। सो अभी को जेंटल स्ट्रेचिंग आसना सीखेंगे। टेक स्टैंडिंग पोजीशन, उठकर खड़े हो जाएं, पैरों के बीच थोड़ा डिस्टेंस कर लीजिए, दोनों हाथों को सामने फिंगर लॉक करें, फिंगर लॉक को अपोजिट स्ट्रेच, और अब सांस लेते हुए आपके दोनों हाथ मस्तक की दिशा में स्ट्रेट ऊपर ले जाएं। बॉडी को मैक्सिमम स्ट्रेच कीजिए, आंखों को एक पॉइंट पर फिक्स कीजिए और अब आपकी एड़ियों को लिफ्ट करें, टोस पर बॉडी को बैलेंस कीजिए। थोड़ी देर इसी पोजीशन में रहें, सांसें लगातार चलने दीजिए। इट इज वेरी गुड प्रैक्टिस टू improve your lung capacity. It is very good for all kinds of spinal disorders, and also it improves memory and concentration power. And only one restriction कि जिनको एंकल जॉइंट में पेन है या आर्थराइटिस है एंकल जॉइंट से एसोसिएटेड, उनको हील्स लिफ्ट नहीं करने चाहिए। या जिनको बैलेंस का इशू है, पार्किंसन है या कोई और बैलेंसिंग डिसऑर्डर, उनको भी इस अभ्यास में बिना ही लिफ्ट किए वो कर सकते हैं। वापस आने के लिए पहले आपकी हील्स डाउन कीजिए और अब सांस लेते हुए आपके हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएं, फिंगर लॉक को रिलीज कर दीजिए, हाथों को फ्री छोड़िए और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए। रिलैक्स फॉर सम टाइम। जब भी विश्राम करें, पूरी तरह से अवेयर रहें कि आपकी बॉडी के अंदर कहाँ क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे, आंखें खोल लीजिए, पैरों के बीच 1-1.5 फीट का फासला कर लें। करेक्ट। आपका लेफ्ट हैंड कमर पर रखिए और फिर आपका राइट हैंड राइट साइड से धीरे धीरे शोल्डर लेवल तक लाएं, हथेली को ऊपर की ओर टर्न करें और फिर सांस लेते हुए हाथ को स्ट्रेट ऊपर ले जाएं। कान से टच कर लीजिए। अब हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, मैक्सिमम स्ट्रेच करें और फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड करना स्टार्ट कीजिए। मैक्सिमम बेंड कीजिए, आंखें खुली रखिए, दृष्टि सामने की ओर, सांसें लगातार चलने दीजिए। इट इज वेरी गुड प्रैक्टिस टू improve your spinal flexibility. Thus, it is good for backache, good for functions of pancreas and liver. It is good for digestive disorders and it improves lungs capacity.
the beautiful practice named by Kati Chakrasana. Kati means आपकी कमर, चक्र means round. So partly your body looks round, that's why it is known as Kati Chakrasana. वापस आने के लिए सांस लेते हुए बॉडी को स्ट्रेट कीजिए। सांस छोड़ते हुए हाथ को शोल्डर लेवल पर लाएं। हथेली को डाउनवर्ड टर्न करें और फिर आपके राइट हैंड को रिलीज कीजिए, लेफ्ट हैंड को रिलीज कीजिए। इन द सेम वे अब आपका राइट हैंड कमर पर रख लीजिए और लेफ्ट हैंड को शोल्डर लेवल तक उठाएं। हथेली को अपवर्ड टर्न कीजिए। सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाइए, स्ट्रेट, कान से टच हो जाने दें, स्ट्रेच करें और फिर एक्सेल करते हुए राइट वर्ड बेंड स्टार्ट करें। फाइनल पोजीशन को कंफर्टेबली होल्ड रखिए, सांसें लगातार चलने दें और पूरा ऑब्जर्वेशन सांस लेते समय बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, सांस छोड़ते समय क्या चेंजेस होते हैं। The practice is designed by Swami Kuvalyananda ji, the founder of Kaivalya Dham. As there was not any practice for sideward spinal bending in yoga tradition, so he designed this practice to get advantages at these levels. सांस लेते हुए बॉडी को स्ट्रेट कीजिए। सांस छोड़ते हुए हाथ को शोल्डर लेवल पर लाएं। हथेली को डाउनवर्ड टर्न करें और फिर हाथ को रिलीज करें। राइट हैंड को रिलीज कीजिए। थोड़ी देर की आंखें बंद करके विश्राम की अवस्था में आ जाएं। द रिलैक्सेशन इन स्टैंडिंग पोजीशन। नेक्स्ट प्रैक्टिस है पाद हस्तासन। जिनको बैक पेन है उनको ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। जिनको हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिसीज है उनको भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनका ब्लड प्रेशर मैनेज्ड है वो इस प्रैक्टिस को बिना होल्ड किए कर सकते हैं, राइट, स्लो स्पीड में। चलिए पैरों को एकदम नज़दीक ले आएं। आपके दोनों हाथ सामने थाइस पर रख लीजिए और अब सांस लेते हुए दोनों हाथ सामने की ओर से स्ट्रेट ऊपर ले जाएं टू द स्काई। हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और फिर एक्सेल करते हुए लोअर बैक से फॉरवर्ड बेंड स्टार्ट कीजिए। फॉरवर्ड बेंड करते जाइए। आपके दोनों हाथ एंकल जॉइंट तक ले जाएं। एंकल जॉइंट्स पकड़ लीजिए। टोज, बिग टो पकड़ सकते हैं तो पैरों के अंगूठे भी पकड़ ली सकते हैं। पैरों को पकड़े, आपका मस्तक घुटनों की ओर पुल कीजिए। आपका हेड घुटनों के जितना नजदीक ले जा सके ले जाएं। इस पोजीशन में बॉडी को रिलैक्स रखें, सांसें लगातार चलने दीजिए। इट इज वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स and as it is forward bending practice, it improves blood circulation to your head region, thus it is good to improve central nervous system। और आगे झुकने के कारण ये प्रैक्टिस हमारी पर्सनैलिटी में पोलाइटनेस नाम की क्वालिटी को ग्रो करती है। चलिए वापस आएंगे। पहले आपका हेड लिफ्ट कीजिए और अब सांस लेते हुए आपकी अपर बॉडी को स्ट्रेट करते जाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को डाउनवर्ड रिलीज कीजिए।
रिलैक्स। बॉडी को लूज छोड़ें, आंखें बंद करें, थोड़ी देर विश्राम होने दें। ब्लड सर्कुलेशन जो चेंज हो गया था इस अभ्यास में, उसको नॉर्मल हो जाने दीजिए। पाद हस्तासन, इस आसन का कॉम्प्लीमेंट्री अभ्यास। जैसे इस आसन में आपने फॉरवर्ड बेंड किया था, तो अब आपको एक बैकवर्ड बेंडिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो नेक्स्ट प्रैक्टिस इज नॉन एज अर्ध चक्रासन और अर्ध चंद्रासन, राइट? दोनों एक ही प्रैक्टिस के नाम हैं। तो पैरों के बीच आपके शोल्डर्स जितना डिस्टेंस कर लीजिए, अप्रॉक्स 1.5 फीट। दोनों हाथ लोअर बैक पर रखें सपोर्ट के लिए, और अब सांस लेते हुए बैकवर्ड बेंड स्टार्ट करें। आपका सिर पीछे ले जाएं, शोल्डर्स पीछे की ओर झुकाएं और पीछे की ओर बेंड करते जाएं, मैक्सिमम जितना आप बेंड कर सकें। हाथों से आपकी कमर को सामने की ओर फोर्स कीजिए और अपर पार्ट को मैक्सिमम पीछे की ओर ले जाएं। आपका हेड लूज और फ्री रखिए। इस पोजीशन में महसूस कीजिए आपकी चेस्ट एक्सपांडेड है। दैट्स व्हाई इट इज गुड फॉर लंग्स डिसऑर्डर्स। बिकॉज ऑफ बैकवर्ड बेंडिंग इट इज गुड फॉर स्पाइनल डिसऑर्डर्स। और इस प्रैक्टिस में आपका बैलेंस सेंटर एक्टिवेट होता है। दैट्स व्हाई इट इज गुड टू इंप्रूव मेमोरी एंड कंसंट्रेशन पावर। Now slowly come back, release your hands, resting position, relax for some time. And the last practice in a standing position, it is known as tree pose, वृक्षासन। और इस प्रैक्टिस में आपको बैलेंस की ज़रूरत होगी, इसलिए ये आवश्यक है कि आपकी दृष्टि एक बिंदु पर एकाग्र रखें। पहला स्टेप यही है कि पहले आपकी दृष्टि को फोकस कीजिए। पैरों को जॉइंट रखें और जब आपको लगे कि आप कंफर्टेबली फोकस्ड हैं, कंसंट्रेटेड हैं, तब आपके हाथों के सपोर्ट से आपका एक पैर ऊपर उठाकर बेंड करते हुए पंजे को अपोजिट थाई पर फिक्स कर लीजिए। थोड़ा भी लेफ्ट राइट अप डाउन नहीं देखना है। फिक्स योर गेज ऑन वन पॉइंट। और जब आपको लगे कि आप बैलेंस हो गए तो पैर को छोड़ दीजिए और दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। अब आप जितनी देर इस पोजीशन में रह सकते हैं रहें। सांसें लगातार चलने दीजिए। Try to balance for 10 breaths or 20 breaths. जब वापस आना हो तो हाथों का सपोर्ट लेते हुए पैर को रिलीज करें, धीरे से ग्राउंड पर रखें। रिलीज योर हैंड्स, रिलीज योर लेग। फिर से आपकी दृष्टि को एकाग्र करें और फिर दूसरे पैर से इसका अभ्यास स्टार्ट करें। So it is very good practice to improve memory and concentration. और जितना आप इसका अभ्यास करते हैं, आपका मन भी शांत होता जाता है।
Release your hands, release your leg, relax. और अब विश्राम करेंगे शवासन में। पैरों के बीच 1-1.5 फीट का फासला रखिए। दोनों हाथ शरीर के दोनों तरफ कुछ दूरी पर रहें। हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई, जिससे उंगलियां भी फ्री हो जाएं। आंखें बंद कर लीजिए और शरीर को एकदम ढीला और स्वतंत्र छोड़ दीजिए। रिलीज योर बॉडी कंप्लीटली फ्री ऑन द ग्राउंड। कुछ मिनटों का शवासन न सिर्फ आपके शरीर को रिलैक्स करता है, आपके मन को भी शांत कर देता है। आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, फटीग, इन सब के लिए शवासन मिरेकुलस प्रैक्टिस है। बस शरीर को कंफर्टेबल पोजीशन में फ्री छोड़िए, आंखें बंद कीजिए और थोड़ी देर के लिए आपका पूरा ध्यान, पूरा अटेंशन आपकी सांसों पर रखिए। ऑब्जर्व कीजिए कैसे सांस अंदर आती है, कैसे सांस बाहर जाती है। थोड़ी देर के लिए आपका पूरा ध्यान, पूरा अटेंशन आपके नेवल रीजन पर ले जाएं और एब्डोमिनल मूवमेंट्स फील कीजिए जो सांसों के आने जाने के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। सांस लेना शुरू होते ही कैसे आपका नाभि प्रदेश लिफ्ट होने लगता है, सांस छोड़ना शुरू होते ही कैसे रिलैक्स होकर वापस नीचे आने लगता है। So feel the abdominal movements while inhaling and exhaling. और अब आपका ध्यान, आपका अटेंशन सांसों के अनुभव पर ले जाएं। जब सांस अंदर आती है तब आपको कैसा फील होता है, जब सांस बाहर जाती है तब कैसा फील होता है। Focus on your experiences while inhaling and exhaling. और आप महसूस करेंगे कि सांस अंदर आते समय एक ठंडा सा, हल्का सा, कोमल सा वायु का स्पर्श आपके शरीर के भीतर स्प्रेड होता है। नॉस्ट्रिल से होता हुआ, थ्रोट से होता हुआ और अंदर जाता है और सांस छोड़ते समय अपोजिट प्रोसेस से बाहर निकलता है। So feel this cooling, gentle and light sensation of the air inside the body while inhaling and exhaling for some time. जब आप आपकी सांसों के साथ इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं तब महसूस कीजिए आपका शरीर, मन और सांसों की प्रक्रिया कितनी चेंज हो जाती है। ऑब्जर्व द चेंज। महसूस कीजिए आपकी सांसें एकदम धीमी और शांत एक लय में व्यवस्थित हो गई हैं। महसूस कीजिए आपका पूरा शरीर कितना रिलैक्स हो गया है। एक गहरा सा विश्राम आपके पूरे शरीर में आप अनुभव कर रहे हैं और इस अवस्था में महसूस करें आपका मन भी कितना शांत हो गया है। Feel the peacefulness inside. शवासन की इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे। आपके पूरे शरीर को महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। शरीर के एक एक हिस्से में क्या अनुभव हो रहा है। सिस्टमैटिकली, स्टेप बाय स्टेप आपका ध्यान, आपका अटेंशन, आपकी अवेयरनेस शरीर के एक एक हिस्से पर ले जाएं।
और महसूस कीजिए कि वहां आप क्या अनुभव कर रहे हैं। ध्यान दें आपके दोनों पैरों पर, टोज से लेकर थाइस के अपर पार्ट तक। आपके दोनों पैरों को नीचे से ऊपर की ओर महसूस कीजिए। पैरों के एक एक हिस्से पर आपका अटेंशन ले जाएं। महसूस करें दोनों पैरों की उंगलियां, तलवे, दोनों एड़ियां, एंकल जॉइंट्स, काफ मसल्स, नी जॉइंट्स, दोनों थाइस और थाइस का अपर पार्ट। हिप जॉइंट्स। महसूस कीजिए आपके दोनों पैर कितने शांत, कितने शिथिल, गहरे विश्राम में हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरह आप महसूस कीजिए आपके दोनों हाथ, आपका अटेंशन दोनों हाथों पर ले जाइए। उंगलियों से कंधों तक दोनों हाथों को महसूस कीजिए, पार्ट बाय पार्ट। हाथों के एक एक हिस्से में विश्राम के गहरे होते जाने का अनुभव। ध्यान दें आपके दोनों हाथों की उंगलियों पर, हथेलियों पर, दोनों कलाइयों पर, कोहनियों पर, आपकी दोनों बाहें और फिर दोनों कंधे। महसूस करें आपके दोनों हाथ एकदम शांत, शिथिल, गहरे विश्राम में हैं। और अब आपकी अवेयरनेस आपकी मिडिल पार्ट पर ले जाएं, नीचे से ऊपर की ओर। ध्यान दें आपके पेल्विस रीजन पर, नेवल रीजन पर, अपर एब्डोमेन, चेस्ट रीजन और फिर आपका नेक रीजन। एक एक हिस्से में विश्राम का अनुभव हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह आपका मिडिल पार्ट पीछे की ओर से महसूस कीजिए। ध्यान दें दोनों बटक्स पर, नीचे से ऊपर की ओर आपकी पूरी पीठ पर। पूरा स्पाइनल कॉलम महसूस कीजिए, नीचे से ऊपर की ओर और फिर नेक रीजन तक। आपकी पूरी पीठ, पीठ के स्नायु एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। और अब आपका ध्यान आपके चेहरे पर ले जाएं। महसूस कीजिए आपका पूरा चेहरा कितना शांत हो गया है। चेहरे पर फैली हुई विश्रांति बढ़ती जा रही है। आपके चेहरे की यह नेचुरल स्टेट है, फुल ऑफ पीसफुलनेस। और अब आपका ध्यान आपके मस्तक प्रदेश पर ले जाएं। फील योर हेड रीजन। मस्तक प्रदेश में गहरे हो रहे विश्राम को महसूस कीजिए। तो अभी तक आपने शरीर के एक एक हिस्से में गहरे हो रहे विश्राम को महसूस किया है। अब आप आपके पूरे शरीर के प्रति अवेयर हो जाइए। महसूस कीजिए आपके पूरे शरीर में विश्राम का अनुभव बढ़ता जा रहा है। पूरा शरीर महसूस कीजिए, सिर से लेकर पैरों तक। हर क्षण के साथ विश्राम का अनुभव गहरा होता जा रहा है।
जैसे जैसे आप अनुभव करते जाएंगे, विश्राम को बिल्कुल इसी प्रकार और गहरा होता हुआ पाएंगे, और यह प्रक्रिया ऐसे ही होती ही जाती है। इस अवस्था में आपका मन जागृत रहता है, एकदम शांत रहता है। ये बहुत अद्भुत सा अनुभव है कि शरीर तो ऐसा लगता है कि जैसे गहरी नींद में विश्राम कर रहा है, डीपर होता जा रहा है, लेकिन आपका मन एकदम जागृत है और एकदम शांत हो गया है। यह अनोखा सा अनुभव आपको पूरे दिन के लिए विश्राम भी प्रोवाइड करता है, शांति भी प्रोवाइड करता है और ऊर्जा भी, और जिसके कारण आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, बैलेंस रहती है, और आप डे टू डे जो भी स्ट्रेसेस हैं उन सबको पॉजिटिव वे में हैंडल कर पाते हैं। शवासन का एक्चुअल अभ्यास लगभग 40 मिनट का होता है, लेकिन हमने इसको शॉर्ट करने का प्रयास किया है, जिससे आप इसे आपके बिजी शेड्यूल्स में यूटिलाइज कर सकें और रेगुलर इसका अभ्यास कर सकें। थोड़ी देर तक विश्राम की इस गहरी अवस्था का, मन की शांत अवस्था का आनंद लीजिए। जैसे जैसे आप इस अवस्था में रहते हैं, ये अनुभव और गहरे होते जाते हैं। इस अवस्था में आपकी नींद की आवश्यकता भी पूरी होने लगती है, क्योंकि आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स, सारे सिस्टम्स इंक्लूडिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम सब विश्राम करते हैं। और यह कुछ मिनट का शवासन आपको फुल इनर्जेटिक कर देता है, रिवाइटलाइज कर देता है। चलिए अब सिस्टमैटिकली नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे। 2-3 बार गहरे सांस लीजिए। हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। हाथों और पैरों को हिलाएं, थोड़ी हलचल करें। आपके सिर को लेफ्ट और राइट टर्न करें। धीरे से आंखें खोलें और अब लेफ्ट साइड करवट लेते हुए, हाथों का सपोर्ट लेते हुए धीरे से उठकर बैठ जाएं। थोड़ी देर कंफर्टेबल पोजीशन में आंखें बंद करके शांत बैठें। थोड़ी देर बस महसूस कीजिए, एट दिस टाइम व्हाट डू यू फील, कैसा लगता है। एकदम रिलैक्स, कंफर्टेबल, पीसफुल। अब इस पोजीशन से वापस आने का दिल नहीं करता है, राइट? सो यूटिलाइज दिस टेक्निक इन योर डे टू डे रूटीन, राइट? जब भी आप थके हुए हैं, मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, यूज दिस प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स एंड यू विल गेट रिजल्ट। चलिए इससे मिलते जुलते ही कुछ और अभ्यास सीखेंगे, क्योंकि एक ही अभ्यास नहीं, बहुत सारे अभ्यास हैं। उन सारे अभ्यासों के पहले एक और जेंटल स्ट्रेचिंग आसना कर लेते हैं। बहुत सिंपल प्रैक्टिस, पर्वत आसन। स्ट्रेट बैठिए, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर साइड्स में ओपन कर लीजिए। हथेलियों को ऊपर की ओर टर्न करें और अब सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाकर ज्वाइंट कर लीजिए।
जॉइंट करने के बाद हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें मैक्सिमम। अब आंखें बंद कर लीजिए, सांसें लगातार चलने दीजिए। कंफर्टेबली होल्ड दिस पोजीशन फॉर सम टाइम। ये आपको फिजिकल और मेंटल स्टेडिनेस प्रोवाइड करती है एज इट इज नेम्ड बाई पर्वतासन, और ये पर्वत का नेचर ही है स्टेडीनेस। सो जैसे जैसे आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं ये क्वालिटी ग्रो होती है, और फिजियोलॉजिकली ये प्रैक्टिस स्पाइनल डिसऑर्डर्स, लंग्स डिसऑर्डर्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर दैट टू मैनेज एंड टू क्योर। सांस छोड़ते हुए आपके दोनों हाथों को धीरे धीरे शोल्डर लेवल पर लाएं, हथेलियों को डाउनवर्ड टर्न करें, फिर हाथों को रिलीज करें दोनों नी जॉइंट्स पर। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके शांत बैठिए। और अब एक फिजिकल प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है ब्रह्म मुद्रा, और यह प्रैक्टिस मेडिटेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो जब मेडिटेशन, कई बार हमारी मेंटल स्टेट या हमारा कंसंट्रेशन ऐसा नहीं होता कि हम मेडिटेशन कर सकें, राइट, स्ट्रेस है या डिस्टर्ब है या कुछ और, तो इस फिजियोलॉजिकल प्रैक्टिस को परफॉर्म करके, इस फिजिकल प्रैक्टिस को परफॉर्म करके मेडिटेटिव बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत सिंपल है, आप इसको ग्राउंड पर बैठकर कर सकते हैं, चेयर पर या सोफे पर बैठकर भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि आपका बॉडी पोस्चर करेक्ट होना चाहिए। लेग पोजीशन कैसी भी रखें, सिर्फ बैक स्ट्रेट रखें। तो जब आप चेयर या सोफे पर बैठकर करें तो आप सपोर्ट भी ले सकते हैं, पीछे आराम से टिक कर कीजिए। अब प्रैक्टिस समझ लीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए। इस पूरे प्रैक्टिस में आपको आंखें बंद रखनी है, और इस प्रैक्टिस को जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपको मिनिमम 3 to 5 मिनट्स इसमें लगना चाहिए, राइट। फुल टाइम आंखें बंद रखनी है, और आपको सुपर स्लो स्पीड में आपकी नेक को लेफ्ट, राइट, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड 4 डायरेक्शन में मूवमेंट करना है। चारों डायरेक्शन में थोड़ी थोड़ी देर होल्ड रखना है। जैसे स्टार्ट कीजिए, लेफ्ट साइड धीरे धीरे टर्न करते जाइए, और जब ये मैक्सिमम मूवमेंट पोजीशन आ जाए थोड़ी देर यहाँ होल्ड रखें, और फिर बिल्कुल उसी स्पीड से धीरे धीरे वापस आएँ। ये मैंने आपको करके दिखाया, ये बहुत फास्ट करके दिखाया, आपको एकदम धीरे धीरे करना है। जैसे आप क्लॉक में सेकंड की सुई को देखते हैं ना, कैसे एक फ्लोअस स्पीड में धीरे धीरे मूवमेंट करती है, बिल्कुल वैसे ही धीरे धीरे आपका नेक लेफ्ट ले जाएं, थोड़ी देर होल्ड रखें, फिर रिटर्न, देन राइट, फिर रिटर्न, देन बैकवर्ड, देन रिटर्न, देन फॉरवर्ड, राइट। जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो फॉरवर्ड बेंड ना करें, 3 डायरेक्शंस कर सकते हैं, बाकी लोग चारों डायरेक्शंस में। सो आंखें बंद करके इसका अभ्यास स्टार्ट कीजिए। जितना स्लो करेंगे उतना बेटर रिलैक्स और पीस फील करेंगे। प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद धीरे से आंखें खोलें और रिलैक्स और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। पतंजलि योग सूत्रों में मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए स्पेशली टेक्निक्स बताए गए हैं, और इन टेक्निक्स को टाइटल दिया गया है चित्त प्रसादन। चित्त मीन्स आपका इनविजिबल इनर कंटेंट, और चित्त में आपका मन, बुद्धि और अस्मिता यानी कि सेल्फनेस, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। और पतंजलि क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनास्तच्चित्त प्रसादनम।
इन संस्कृत वर्ड्स। उसका मतलब है मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षा। यानी कि मैत्री भाव, करुणा भाव, मुदित मीन्स आनंद, राइट, और उपेक्षा। ये 4 मेथड है। इनको कहाँ यूटिलाइज करना है? सुख, दुख, पुण्य और अपुण्य। सुख माने आप सब जानते हैं, तो सुख के प्रति मैत्री का भाव रखें, वो चाहे हमारा सुख हो या किसी और का, राइट। सुख, दुख, पुण्य, पुण्य। दुख के प्रति करुणा का भाव रखें, पुण्य के प्रति जो अच्छे काम है उनके प्रति आनंद का भाव रखें, और जो अपुण्य है, जो पुण्य नहीं है, वो पाप ही होता है ना। हमारे आसपास हम बहुत कुछ देखते हैं ना, तो उनके प्रति उपेक्षा कीजिए, उनको कैरी मत कीजिए माइंड में, राइट। हम न्यूज़ में देखते हैं, फिर दिन भर हमारे माइंड में वो चलता है, तो हम कैरी कर रहे हैं ना, उपेक्षा करनी है। तो सुख, दुख, पुण्य, पुण्य, और इसके लिए मेथड है मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा। क्लियरली मेंशन, भावनात् सचित्त प्रसादनम। भावनाएं और आपका चित्त एकदम आनंद में रहेगा, फिर इंप्रूव हो जाएगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स उन्होंने बताए। विशोका व ज्योतिषमती, ज्योति पर ध्यान एकाग्र करें, ज्योति त्राटक कीजिए। वीतराग विषयम व चित्तम, जो वीतरागी लोग हैं, जो हमारे पुराने ऋषि मुनि योगी लोग हैं, उन पर ध्यान एकाग्र कीजिए। आपके जो इष्ट देव हैं उन पर ध्यान एकाग्र कीजिए, राइट। और विच्छर्दन विधारणाभ्याम, आपकी सांसों पर ध्यान एकाग्र करें, सांसों को जोर से फेंकें और उसको अंदर रोकें, उससे भी आपका मन एकदम शांत हो जाता है, राइट। यथाभिमत ध्यानात्वा, या फिर जिसका जैसा मत हो, जिसका जैसा अभिमत हो, उस पर ध्यान एकाग्र करें, ध्यान का अभ्यास करें, राइट। सूर्य पर ध्यान करना है, ईश्वर पर ध्यान करना है, गुरु पर ध्यान करना है, सांस पर ध्यान करना है, कहीं भी ध्यान का अभ्यास कीजिए। स्वप्न ज्ञानानिंद्र स्वप्नम वा, आपने नींद में कोई स्वप्न देखा है और उस स्वप्न से आपको आनंद मिलता है, अगर ऐसा स्वप्न देखा है तो उस स्वप्न पर भी ध्यान किया जा सकता है। सो पतंजलि क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे रहे हैं कि आपका चित्त अगर प्रसन्न नहीं है तो उसको प्रसन्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और उसके लिए ये मेथड्स हैं, यूटिलाइज उनको यूज कीजिए और आपके चित्त को प्रसन्न ही रखिए, क्योंकि चित्त डिस्टर्ब करेगा तो फिर बहुत सारे दूसरे डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस करेगा। सो पतंजलि की जो गाइडलाइंस है, उनके अलावा प्रैक्टिकल योगा डिसिप्लिन में बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं जो मेंटल हेल्थ को प्रमोट करते हैं। उनमें से कई सारे प्रैक्टिस हमने अभी तक किए, और थोड़े से कुछ प्रैक्टिस और अभी आगे अभ्यास करेंगे। सो ऐसा ही अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये हमारे सूर्य क्वालिटी और चंद्र क्वालिटी को हमारे शरीर के अंदर बैलेंस करता है, जिसका इफेक्ट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर और हमारे थॉट प्रोसेस पर भी पड़ता है, राइट। यौगिक लैंग्वेज में सन्स क्वालिटीज, सूर्य से संबंधित गुण, मून्स क्वालिटीज, चंद्र से संबंधित गुण। मेडिकल साइंस में हम इसको समझते हैं सिंपैथेटिक एक्टिविटीज और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज। सो जब अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं, ये दोनों बैलेंस होते हैं। अकॉर्डिंगली हमारे लेफ्ट ब्रेन की एक्टिविटीज और राइट ब्रेन की एक्टिविटीज बैलेंस हो जाती है। सो थोड़ी देर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, और प्राणायाम के इस अभ्यास में सिर्फ पूरक और रेचक, राइट। पूरक मीन्स कंट्रोल्ड इनहेलेशन, धीमा लंबा मैक्सिमम सांस, और रेचक मीन्स कंट्रोल्ड एक्सेलेशन, धीमा लंबा सांस का छोड़ना। और कोशिश कीजिए कि आपका जो रेचक है, एक्सेल पार्ट है, वो इनहेल से ज़्यादा लंबा हो। सो करेक्ट पोजीशन में बैठ जाएं। आपका लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में रख लें, राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएं, और अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद करके अभ्यास प्रारंभ करें।
लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे चेस्ट एक्सपांशन के साथ मैक्सिमम इनहेल कीजिए और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर से बंद करें। राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को छोड़ें। पूरा सांस छोड़ने के बाद राइट से इनहेल कीजिए, पूरा कीजिए और फिर राइट बंद करके लेफ्ट से रेचक कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपका रेचक जितना ज़्यादा लंबा हो सके। आइडियली इट शुड बी डबल देन योर पूरका, यानी कि पूरक आपने जितने समय में किया है उससे डबल टाइम में रेचक होना चाहिए। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल होता है, तो सिर्फ इसका प्रयास करें कि रेचक पूरक से ज़्यादा लंबा हो। फिर रेगुलर प्रैक्टिस से आप इसको धीरे धीरे और लंबा कर सकते हैं। इस पूरे अभ्यास में आपकी बैक को स्ट्रेट रखें, फेस इन फ्रंट एंड कीप योर बॉडी रिलैक्स्ड। आंखें बंद रखिए। आफ्टर कंप्लीटिंग this round, sit quiet with normal breathing pattern for some time. Feel the calm state with inner balance. Slowly open your eyes. पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग के अंतर्गत पहले 2 स्टेप यम और नियम, ये दोनों भी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यम ऐसे 5 प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे बिहेवियर को प्यूरिफाई करते हैं और इनके बारे में हम हमारे ट्रेडिशनल विजडम से सुनते चले आ रहे हैं, हमारी लर्निंग में है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, इनका पालन करने से ऑटोमेटिकली हमारा बिहेवियर बैलेंस हो जाता है, प्यूरिफाइड हो जाता है और बहुत पॉजिटिव हो जाता है। और नियम वो 5 प्रिंसिपल हैं जो हमारी सेल्फ को प्यूरिफाई करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को प्यूरिफाई करते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधान। राइट? तप, स्वाध्याय और प्रणिधान, इन तीनों को पतंजलि एक दूसरी जगह पर क्रिया योग का नाम भी देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप सेपरेटली तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करते हैं एज ए प्रैक्टिस, तो यह क्रिया योग है और ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो आपकी पर्सनैलिटी के हर एक डायमेंशन को इम्प्रूव करती है। राइट? तप मीन्स द प्यूरिफिकेटरी एंड टू स्ट्रेंथन योर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल पार्ट्स। स्वाध्याय मीन्स टू स्टडी द सेल्फ एंड टू स्टडी द स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, टू नो द सेल्फ। एंड ईश्वर प्रणिधान मीन्स surrender to the God. Whatever you are doing, whatever happening in and around, that should be surrender. So वो जो कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण ने बोला, वो सब ईश्वर प्रणिधान के कॉन्सेप्ट में आ जाता है। तो जब ये तीनों आप प्रैक्टिस करते हैं और इसका इफेक्ट आप कैरी करते हैं, तो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने की पॉसिबिलिटी डे बाय डे कम होती जाती है। एक हायर स्पिरिचुअल बैलेंस आप कैरी करते हैं। प्रैक्टिकल डिसिप्लिन में हठ योगिक प्रैक्टिसेस के एस्पेक्ट को देखते हुए अभी तक आपने जो प्रैक्टिस किए हैं, उसी सीरीज में एक और अंतिम अभ्यास आज करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। राइट? बहुत सिंपल भ्रामरी करना है एज ए बिगिनर। सो आपको स्ट्रेट कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है, आंखें बंद रखनी है और पूरक बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा आपने अनुलोम विलोम में किया। करना दोनों नॉस्ट्रिल से। धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लें, चेस्ट एक्सपांशन के साथ लें और मैक्सिमम लें। और फिर जब एक्सेल करेंगे तब हमिंग साउंड प्रोड्यूस करना है। आपके
थ्रोट से, वोकल कॉर्ड से। ये हमिंग साउंड बिल्कुल वैसा जैसा भंवरे का होता है, एकदम हल्का और लॉन्ग। बिल्कुल इस तरह। तो जब आप साउंड प्रोड्यूस करेंगे, आपका पूरक एक्सेल ऑटोमेटिकली होगा, और बिकॉज ऑफ पार्टली कॉन्ट्रैक्शन आपका एक्सेल बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे अनुलोम विलोम में आपने बहुत धीरे धीरे प्रयास करके रेचक किया था, भ्रामरी में रेचक ऑटोमेटिकली डबल होगा, और हो सकता है डबल से ज़्यादा लंबा हो। सो रेचक पर फोकस मत कीजिएगा, साउंड पर फोकस कीजिएगा, राइट? उस साउंड का आनंद लीजिएगा। जब ये प्राणायाम आप थोड़ी देर तक करेंगे तो आपका माइंड थॉटलेस स्टेट में जाता है, पीसफुल स्टेट में जाता है, और एक इनर जॉयफुलनेस की फीलिंग होती है। सो प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद जब मैं बोलूँगा तब थोड़ी देर बिना किसी मूवमेंट के साइलेंस, राइट, अपने इनर एक्सपीरियंस के साथ रहिएगा। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, और अभी भ्रामरी का अभ्यास प्रारंभ करें। पूरक स्टार्ट कीजिए, शांत बैठें, आपके अंदर की शांति का अनुभव करें। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे रहें, पूरी तरह से अवेयर रहें कि आपके अंदर में शांति का अनुभव कैसे बढ़ता जा रहा है। इन बिटवीन मन में कभी कोई विचार आए तो उसके साथ इन्वॉल्व ना हो, और थोड़ी देर आपकी सांसों को महसूस कर लीजिए। सांसों के साथ जब आप इन्वॉल्व होंगे तो थोड़ी ही देर में वह विचार चले जाते हैं, मन फिर से क्रिया छोड़ देता है, और फिर से आपके अंदर में शांति का अनुभव होने लगता है। तो जब शांति का अनुभव हो तो बस उस अनुभव को महसूस करते जाएं, उस अनुभव के साथ डीपर होते जाएं, और जब मन में कोई विचार या कोई डिस्टरबेंस आए तो आपकी सांसों को महसूस करने लगिए। ऑटोमेटिकली द पीसफुलनेस विल कम टू यू। इस तरह से कुछ मिनट ध्यान का अभ्यास करेंगे, ध्यान के अनुभव में गहरे जाएंगे। तो जब अंदर की शांति का अनुभव करते हैं आप, तब बीच में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब कुछ भी नहीं होता आपके अनुभव में, आप स्वयं भी नहीं होते, परम शून्य का अनुभव होता है। यह अनुभव ध्यान कहलाता है। जब मन में विचार नहीं होते, जब शरीर गहरे विश्राम में होता है, तब यह अनुभव आता है। अगले कुछ मिनट ध्यान की इस अवस्था के लिए आंखें बंद ही रहने दें, जागृत अवस्था में आ जाएं। दो बार गहरे सांस लें, सेशन के अंत में 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे।
दोनों हथेलियों को रब करके चेहरे से स्पर्श करें। मेंटल हेल्थ के लिए यौगिक साइंस में और भी बहुत सारी गाइडलाइंस, बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं। आज के सेशन में हमने मैक्सिमम चीज़ों को आपको इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया है। इन आशाओं के साथ, इन अभ्यासों को, इस ज्ञान को आप सब लोग यूटिलाइज करेंगे और आपके सराउंडिंग्स में जिनको भी इसकी आवश्यकता है उनको भी इससे आप रूबरू कराएंगे, उनको भी आप प्रमोट करेंगे कि वो यौगिक प्रैक्टिसेस से एडवांटेज लें और अपनी लाइफ में हेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मनी इनको डेवलप करें। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रोजेक्ट लाइफ और मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।